अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कायनात के बारे में जानने की हमारी क्यूरियोसिटी हमेशा नई से नई कहानियां सामने लाती है। आज हम एक ऐसे इंटरस्टेलर विजिटर के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस ऑब्जेक्ट का नाम है 3I एटलास। दोस्तों, 3I एटलास एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसा जिस्म जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर पैदा नहीं हुआ बल्कि कहकशाओं की वसतों से होता हुआ हमारे करीब पहुंचा। अब तक सिर्फ 3 ही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हुए हैं। इससे पहले आपने सुना होगा ओमुआमुआ और बोरिसोव के बारे में, यानी 3I एटलास इंसानियत की तारीफ में तीसरा ऐसा मेहमान है। ये डिस्कवरी जुलाई 2025 में हुई, जब हवाई में नस्ब एक ऑटोमेटेड एटलस टेलीस्कोप ने इसे पहली बार ऑब्जर्व किया। इब्तिदा में साइंटिस्ट्स को ये समझ नहीं आया कि ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि इसकी मोशन और ब्राइटनेस आम कॉमेट से मुख्तलिफ थी। ये ऑब्जेक्ट एक हाइपरबॉलिक ऑर्बिट पर था, यानी ये हमेशा के लिए हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाएगा और दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। जब टेलीस्कोप्स ने इसकी इमेजेस रिकॉर्ड की तो साइंटिस्ट्स ने देखा कि इसके इर्द गिर्द एक ग्लो और टेल मौजूद है। कभी ये टेल लंबी हो जाती और कभी गायब लगती। इसी तरह इसकी ब्राइटनेस भी अचानक बढ़ती और फिर कम हो जाती। ये चेंजेस इतने अनयूजुअल लगे कि कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि शायद इसके पीछे कोई आर्टिफिशियल मैकेनिज्म हो। यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी डिबेट। कुछ माहिरीन ने कहा कि हो सकता है ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट हो जो इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सिस्टम के करीब आ गया हो। उनके मुताबिक अगर ये एक नेचुरल कॉमेट होता तो उसके सारे फीचर्स आसानी से एक्सप्लेन हो जाते। लेकिन कुछ एनॉमलीज ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या वाकई हम अकेले हैं। ये खबर मीडिया पर तेजी से फैल गई। सोशल मीडिया पर लाखों लोग डिस्कस करने लगे कि 3I एटलास दरअसल किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का भेजा हुआ प्रोब है। ऐसी हाइप के बाद सबकी नज़रें नासा पर जा ठहरी। नासा ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में वाज़ेह किया कि अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो ये साबित करे कि 3I एटलास कोई स्पेसक्राफ्ट है। इनके मुताबिक ये ऑब्जेक्ट एक इंटरस्टेलर कॉमेट है जो सूरज के करीब आकर अपनी सरफेस से गैस और डस्ट रिलीज कर रहा है। ये प्रोसेस, जिसे आउटगैसिंग कहा जाता है, बहुत आम है और अक्सर कॉमेट्स में देखा जाता है। नासा ने यह भी कहा कि 3I एटलास ज़मीन के लिए बिल्कुल हार्मलेस है। इसका ट्रेजेक्टरी बिल्कुल क्लियर है और ये किसी भी तरह हमारे प्लैनेट से टकराने वाला नहीं। जब मज़ीद डेटा कलेक्ट किया गया तो साइंटिस्ट्स ने इस ऑब्जेक्ट के स्पेक्ट्रम का एनालिसिस किया। इसमें ऐसे एलिमेंट्स मिले जो आम कॉमेट्स में भी देखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन कंपाउंड्स और आइस वेपर्स। यही चीज़ स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि ये एक नेचुरल इंटरस्टेलर कॉमेट है। कुछ रिसर्च पेपर्स में बताया गया कि अनयूजुअल ब्राइटनेस चेंजेस दरअसल इसके अनइवन सरफेस की वजह से थी। जब सूरज की रोशनी मुख्तलिफ एंगल से पड़ती तो इसकी रिफ्लेक्शन बदल जाती। इसीलिए बाज़ औक़ात ये ड्रामेटिक लगता था, जैसे कि किसी आर्टिफिशियल बॉडी की लाइट्स हों। यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब भी कोई नई और अनयूजुअल चीज़ दरियाफ्त होती है तो इंसान फ़ौरन एलियंस के बारे में सोचने लगता है। ये हमारी फितरत है, क्योंकि हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि कायनात में हम अकेले हैं या नहीं। लेकिन साइंस हमेशा एविडेंस पर चलती है। अभी तक के तमाम एविडेंस ये बताते हैं कि 3I एटलास एक कुदरती ऑब्जेक्ट है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डिस्कवरी कम अहम है। हर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमें हमारी गैलेक्सी और यूनिवर्स के बारे में कीमती मालूमात देता है। ये ऑब्जेक्ट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि दूसरे सोलर सिस्टम्स कैसे बनते हैं और वहाँ किस किस्म के मटेरियल्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, मौजूदा डेटा यही बताता है कि 3I एटलास कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं, बल्कि एक रेयर मगर कुदरती इंटरस्टेलर कॉमेट है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि स्पेस कितना वसी और मिस्टीरियस है। कौन जानता है कल हमें कौन सा नया राज मिले। क्या वाकई एक दिन हमें किसी एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल या स्पेसक्राफ्ट देखने को मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारा ये मेहमान 3I एटलास एक फैसिनेटिंग और नेचुरल विजिटर है। दोस्तों, ये तो सिर्फ चंद फैक्ट्स है। मज़ीद स्पेस मिस्ट्रीज
और साइंस अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।